गुड मॉर्निंग एंड दिस इज दिलजीत सिंह। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज दिलजीत सिंह। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज दिलजीत सिंह। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं डेजर्टेशन के बारे में। पहले डेजर्टेशन होती क्या है, जस्ट एक सिंपल लाइन में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लूं तो डेजर्टेशन एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपकी रिसर्च के बारे में बताता है। और ये किन लोगों के लिए होती है? दिस इज ऑफ कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर मास्टर्स और देयर पीएचडी मींस डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर रहे हैं, तो उनके एक कोर्स का पार्ट होता है कि वो डेजर्टेशन प्रिपेयर करें, चाहे वो मास्टर्स या पीएचडी इंडिया से कर रहे हो, चाहे यूके, कनाडा या फिर किसी और कंट्री से कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेजर्टेशन को लेकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि डेजर्टेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्टाइल क्या होता है और किस तरह की रिसर्च हम कर सकते हैं डेजर्टेशन में। और लास्ट में मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करूंगा मैनेजमेंट के टॉपिक, सो दैट कि आप उन टॉपिक या उन टाइटल में से लेकर अपनी अगर आप डेजर्टेशन बना रहे हो या बनाने की सोच रहे हो तो उन टॉपिक्स को आप कंसिडर करो। फिलहाल डेजर्टेशन एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट जो आपके रिसर्च के लिए हेल्पफुल है। और अभी डेजर्टेशन बनानी ही क्यों है, क्वेश्चन ये आता है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो इंडिया से यूके या फिर कनाडा स्टडी करने के लिए गए हैं। डेजर्टेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च और ये आपकी ओरिजिनल रिसर्च होती है और ये बताती है कि आप किस फील्ड को लेके आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस मेथड के साथ उस चीज को सॉल्व कर। डेजर्टेशन कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार डेजर्टेशन बन गई, मतलब कि एक बार आपने डेजर्टेशन बना ली, अपने नाम से बना ली, तो वो डेजर्टेशन को आप दूसरे स्टूडेंट्स को सोर्स करते हुए देखेंगे मीन्स टू से दैट कि जब आप डेजर्टेशन सबमिट करवाते हो और अप्रूवल हो जाती है और अपलोड होती है कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, तो दूसरे स्टूडेंट्स उससे जो है हेल्प लेते हैं, सोर्स से हेल्प लेती है। जैसे कि डेजर्टेशन बनाने में जैसे आप दूसरी डेजर्टेशन की हेल्प लेते हो, वैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट आपकी डेजर्टेशन में हेल्प, आपकी डेजर्टेशन से हेल्प लेंगे। दिस मीन्स कि ये आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपना एकेडमिक लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। अगर आपको मास्टर डिग्रीज या पीएचडी डिग्रीज चाहिए तो आपको डेजर्टेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के लिए। ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में है, कितने पेजेस का होना चाहिए और क्या लेंथ होनी चाहिए, ये आपको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर स्ट्रक्चर। जो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है टाइटल पेज, यानी कि आप टाइटल पेज में डेजर्टेशन का मतलब कि टाइटल क्या ले रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टाइटल बताऊंगा कि टाइटल किस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड आप चूज कर सकते हो। देन एब्स्ट्रैक्ट, ये एक छोटी सी समरी होती है डेजर्टेशन की, तकरीबन ये 300 वर्ड की समरी होती है। देन एक्नॉलेजमेंट मींस दैट्स ऑप्शनल कि एक्नॉलेजमेंट आप लिखते हो या नहीं लिखते हो। एक छोटा सा एक पेज का फॉर्म होता है जिसमें आप लिखते हो कि हाँ भी मैं ये डेजर्टेशन बना रहा हूं और मैंने मतलब कि मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूं जिससे मैंने हेल्प ली है। दिस इज ऑप्शनल। देन टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मींस कि आप लिस्ट ऑफ चैप्टर सेक्शन कि आप कौन से चैप्टर्स किस पेज पे दे रहे हो, सो दैट कि बंदा वहीं पर क्लिक करे और नेक्स्ट मींस फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 इज ऑन पेज नंबर 15, तो जब वो चैप्टर नंबर 3 पर क्लिक करेगा तो पेज नंबर 15 पे पहुंच जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन, अपनी रिसर्च को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कीजिए, इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बताइए और स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दीजिए कि आप डेजर्टेशन में क्या करने जा रहे हो। देन लिटरेचर रिव्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LRV बोल देते हैं। Discuss the current states of research on your topic and how your work fits into this context. जैसे कि लास्ट वाली मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लिटरेचर रिव्यू में आप डिफरेंट ऑथर्स के लिटरेचर रहते हो और उनको रिव्यू करते हो। देन मेथोडोलॉजी, यानी कि किस मेथड के साथ ये आप बना रहे हो, क्या आप रिसर्च कौन सी ले रहे हो, प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो। खैर मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में भी। जस्टिफाइंग योर चॉइस एंड डिस्कसिंग लिमिटेशन, क्या लिमिटेशंस है आपके पास और जो आप चॉइस ले रहे हो उसको कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो। फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट्स बता रहे हो। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग योर रिसर्च, अगर आप प्राइमरी रिसर्च ले रहे हो तो डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसकी प्रेजेंटेशन देनी। देन डिस्कशन करनी, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट लिया है उसको इंटरप्रिटेट करना। और लास्ट में कंक्लूजन, यानी कि समराइज करनी। और इसके बाद आ जाएगा रेफरेंसेस या फिर
बिब्लियोग्राफी, जितने भी सोर्सेज आपने कहीं से उठाए हैं उनकी रेफरेंसेस या साइटेशंस, और लास्ट में आ जाता है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, एडिशनल मटेरियल जो आपके पास बचा है, जो आप डिसर्टेशन में नहीं डाल सकते हो, तो वो अपेंडिसेस का पार्ट हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं जिन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल डालने के लिए होता है, वो इस चीज को मतलब कि अपेंडिसेस में डाल देते हैं कि जो डिसर्टेशन का पार्ट नहीं है। अब मैं बात करूं डिसर्टेशन की, तो डिसर्टेशन हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइटल के साथ होती है। तो यहां सबसे पहले जरूरी है कि टाइटल चूज करना, आप कौन सा टाइटल चूज कर रहे हो। बेसिकली जो पॉपुलर फील्ड्स है वो मैनेजमेंट फील्ड है। मैनेजमेंट फील्ड में आप कौन सी मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप एचआर मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप साइंस मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप ग्लोबल मैनेजमेंट कर रहे हो। फर्दर सो मेनी मैनेजमेंट फील्ड्स आर देयर। अगर आप वीडियो ये देखना आपने स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर एक मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से टाइटल जो है वो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट के टाइटल हमारे पास कौन से। दिस इज अ लिस्ट ऑफ 10 बिजनेस मैनेजमेंट टाइटल, जिसमें सबसे पहले है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स, एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, चेन मैनेजमेंट। तो जितने भी 1 से 10 तक जितने भी टाइटल है हमारे पास, सारे के सारे जो आप बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो इनमें से आप कोई भी टाइटल जो है वो चूज कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ बात करूं बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो और टॉपिक आपका जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, द चांसेस आर देयर कि जो आपकी डिसर्टेशन है वो सही से ना बने या आपका रिजल्ट नेगेटिव आए। सो बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द डिसर्टेशन कि आपका टाइटल कौन सा होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन मतलब कि नेक्स्ट मैनेजमेंट कैटेगरी क्या है और उसके टाइटल्स क्या है। नेक्स्ट मैनेजमेंट जो कैटेगरी है वो मेरे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अगेन से मैंने 10 टाइटल दे रखे हैं, जैसे इवैल्यूएटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट, द रोल ऑफ फिनटेक इन ट्रांसफॉर्मिंग, फिनटेक मींस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बड़ी पॉपुलर है आजकल, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, analysis of behavior finance, corporate governance and its impact on firm performance, emerging trend in global portfolio management, financial implications of merger, assessing the impact of interest rate, investigating the effective of financial literacy program। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइटल्स हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आजकल एक बहुत बड़ी फील्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड को अडॉप्ट करके मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो टाइटल है, उनके लिए टॉपिक है हमारे पास अजाइल वर्सेस वाटरफॉल कंपैरेटिव एनालिसिस। ये एक तरह का मॉडल है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई जिसको हम बोल देते हैं, सस्टेनेबिलिटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज एंड चैलेंजेस। सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उस स्ट्रेटजीज और उसके चैलेंजेस क्या है। Impact of remote work on project management. Remote work means working from somewhere else. Risk management in large scale constructions project. The influence of organizational culture on project management efficiency. Evaluating the effectiveness of project management in non-profit organization, cross-cultural communication and its impact on international project management. Resource allocation optimization in project management. तो ये जितने भी 10 के 10 टॉपिक हैं, ये टाइटल जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन से टाइटल हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे हम एचआर भी बोल सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क पॉलिसीज ऑन एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्ट्रेटजीज इन ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, सक्सेस एंड चैलेंजेस, ऑफ कोर्स द रोल ऑफ एचआर एनालिटिकल इन शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, employee engagement, the effect of leadership in development, evaluating the impact of performance appraisal system on employee motivation, work-life balance, the role of HR in managing organizational change during mergers and acquisitions, talent acquisition strategies in digital age, the influence of corporate social responsibility CSR on employers branding। तो ये जितने भी मेरे पास टॉपिक थे या टाइटल मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट।
इसमें अगेन से मैं आपको 10 टाइटल दे रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ टेलीमेडिसिन ऑन पेशेंट असेसमेंट, क्वालिटी ऑफ केयर इन रूरल एरियाज, एनालाइजिंग द रोल ऑफ लीडरशिप, हेल्थ केयर पॉलिसी रिफॉर्म, पेशेंट डेटा सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर, द इफेक्टिवनेस ऑफ वेलनेस प्रोग्राम, strategies for managing mental health services, cost benefit analysis of prevention healthcare, then evaluating patient satisfaction and service quality in healthcare, the role of healthcare management, innovation in healthcare supply chain management for cost reduction and efficiency, analyzing the impact of cultural difference on international business negotiations, global chain supply management, the influence of global economic policies, leadership styles, global marketing strategies, corporate social responsibilities, the role of technology, managing workforce diversity, or ethical challenges, evaluating the impact of Brexit on European management. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट सारी फील्ड में है, तो साइंस मैनेजमेंट के भी मेरे पास 10 टाइटल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है evaluating the impact of science communication management practice in biotechnology firms, innovation and R&D management, research and development, the role of project management, then after knowledge management in scientific research community, the impact of government policies, leadership in scientific teams, then after collaborative network in science, intellectual property management, या फिर the effectiveness of funding strategies in supporting scientific innovation. So these are the part of the topic or the title. तो डिसर्टेशन में अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप नहीं, वो मैं एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि आप डिसर्टेशन कैसे तैयार कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो थोड़ा सा एक जाते जाते मैं बता दूं कि लाइक डिसर्टेशन में आपको एक रिसर्च करनी होती है। रिसर्च में भी ऑन प्राइमरी और द सेकेंडरी। ये प्राइमरी रिसर्च क्या है और सेकेंडरी रिसर्च क्या है? प्राइमरी रिसर्च जब आप खुद से डेटा कलेक्ट करते हो, किसी के पास जाके उससे क्वेश्चन पूछते हो और डेटा कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी रिसर्च जब आप डेटा उठाते हो इंटरनेट से, यानी कि आर्टिकल्स या जर्नल से आप उठाते हो, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिसर्च। तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप डिसर्टेशन बना रहे हो तो आप कौन सा डेटा ले रहे हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, क्योंकि ये चीज आपको मेंशन करनी होती है। बाकी मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। और इफ यू चूज एनी काइंड ऑफ टाइटल और इफ यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम इन चूजिंग द टाइटल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और आपकी मैं डिसर्टेशन में भी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।